हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के अपने चैनल MS टेंथ पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन देखने वाले हैं। इस चैप्टर में आपको फिजिकल चेंज, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन और उनकी प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलेंगी। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है रेंसिडिटी एंड कोरोजन है। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से। तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं? फिजिकल चेंज वो होते हैं जिसमें किसी भी टाइप का केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है, जिसमें कोई भी केमिकली चेंज नहीं आता है जो कंपाउंड है उसमें, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस। आप किसी बर्फ को पिघलाएंगे तो उस बर्फ का पानी बन जाएगा, जिसमें कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। वो जो बर्फ है वो पानी था, पहले H2O वाटर था, और उसके पिघलने के बाद भी वो H2O यानी वाटर ही रहेगा। और उस पानी को आप वापस फ्रिज में रख के बर्फ भी बना सकते हैं। इसलिए फिजिकल चेंज की एक और प्रॉपर्टी यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये रिएक्शन जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ये रिवर्सेबल होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे केमिकल चेंज की प्रॉपर्टी। तो केमिकल चेंज हमारे वो चेंज होते हैं जिसमें जो मैटर होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, जैसे कि रेस्पिरेशन है, बर्निंग ऑफ पेपर है। आप इसे इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक पेपर है, अगर हमने इसे बर्न किया तो इसके बाद यहाँ पर ऐश जो राख बचेगी, उस राख को आप ना तो वापस पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस की यहाँ से हम एक और प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि ये चेंज रिवर्सेबल नहीं होते हैं, दे आर नॉट रिवर्सेबल। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर आएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है वेरियस थिंग्स हैपेंड इन अ केमिकल रिएक्शन, या फिर हम इसे कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप कैसे किसी सब्सटेंस को देखकर बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं। तो केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 5 तरीके हैं। सबसे पहले चेंज इन कलर, दूसरा लिबरेशन ऑफ गैस, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर और फिर चेंज इन स्टेट। सबसे पहले हम देखेंगे चेंज इन कलर। तो इसमें हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जब लेड नाइट्रेट हमारा पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट जो लेड आयोडाइड हमारा होता है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो पहले रिएक्टेंट के कलर थे उससे कम्प्लीटली अलग हमारा एक पोटेशियम लेड नाइट्रेट येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना है। इसके बाद लिबरेशन ऑफ गैस। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो अगर उसमें गैस रिलीज होती है तो हम कह सकते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। इसे हम एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे कि HCl जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो जब सोडियम यानी Na के साथ रिएक्ट करता है तो वो कॉमन सॉल्ट यानी NaCl प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हुआ है, हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हुई है। इसके बाद थर्ड उस पार्ट पे आते हैं, ये है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट यानी कि रिएक्शन के बाद कोई ऐसी चीज बनना जो सेटल डाउन हो जाती है, यानी कि रिएक्शन जैसे किसी कंटेनर में अगर ये रिएक्शन हुई तो पूरी रिएक्शन के बाद कोई सब्सटेंस जैसे इधर सेटल हो गया तो ये हमारा प्रेसिपिटेट कहलाएगा। तो इसे भी इसी सेम एग्जांपल जो हमारा चेंज इन कलर में था उसी सेम एग्जांपल से हम चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को भी समझ सकते हैं। जब हमारा लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो लेड आयोडाइड बनाता है जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ये जो आप साइन देख रहे हैं, ये जो इस तरीके का जो नीचे वाला एरो का साइन है, ये हमें शो करता है कि ये एक प्रेसिपिटेट है, यानी ये सेटल डाउन हो गया है। और इसमें ये जो आप ऊपर वाले एरो का साइन देख रहे हैं, इसका मतलब है ये उड़ गई, यानी कि हाइड्रोजन गैस गैस ऊपर जाती है, यानी कि ये ऊपर वाला एरो गैस को सिग्निफाई करता है। इसके बाद हम अपने फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें ज्यादातर देखने के लिए मिलता है कि जो पहले हमारे जो रिएक्टेंट थे वो जब प्रोडक्ट बने यानी रिएक्शन के बाद चेंज इन टेम्परेचर हमें बहुत बार देखने के लिए मिलता है। इसे हमें एग्जांपल से समझ सकते हैं। जो हमारा कैल्शियम होता है Ca, जब उसे H2O यानी वाटर के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH फोर ट्वाइस बनता है, और इसके साथ काफी ज्यादा अमाउंट में हीट भी निकलती है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
कुछ नहीं, सिर्फ वो है जो आपके घर में दीवारों पर पेंट किया जाता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे चूना कहते हैं आम भाषा में। इसके बाद हम अपने फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, चेंज इन स्टेट। हम काफी टाइम देखते हैं कि जो रिएक्शन से पहले किसी ऑब्जेक्ट की, किसी मैटर की जो स्टेट थी, वो रिएक्शन के बाद पूरी चेंज हो गई है। तो जैसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, Mg यानी कि मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम की जो रिबन होती है, इस टाइप में मैग्नीशियम की रिबन होती है, उन्हें जब O2 के साथ रिएक्ट कराया जाता है, O2 के साथ रिएक्शन का सिंपली मतलब है कंबस्शन, यानी कि बर्न करना। तो जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। पहले ये रिबन होती है, यानी कि सॉलिड होता है, पहले मैग्नीशियम रिबन सॉलिड होती है। रिएक्शन के बाद ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जो कि एक पाउडर फॉर्म में होता है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वो है हमारा व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो symbolic or mathematical representation of a chemical reaction that involves the use of formulas and symbols is known as a chemical equation। इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो जैसे हम देख सकते हैं, इधर एक केमिकल रिएक्शन लिखी है जिसमें हाइड्रोजन और वाटर ऐड होकर हमें वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड होकर हमें वाटर दे रहे हैं। और इधर ये सेम इक्वेशन लिखी हुई है, लेकिन ये अब एक इतने इतने वर्ड्स के फॉर्म में नहीं है, ये सिर्फ सिंबल्स के फॉर्म में है, जो हमने इन सभी वर्ड्स को दिया है। जैसे हाइड्रोजन के लिए हमारा सिंबल है H2, ऑक्सीजन के लिए है O2 और वाटर के लिए है H2O। तो सिंपली हम बस इतना यही कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती हैं जिसमें हम बड़ी बड़ी इक्वेशंस, बड़ी बड़ी केमिकल रिएक्शंस को सिंपल वर्ड्स में लिखते हैं, जिसमें सिंबल्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज होता है। ये सिर्फ इतना ही टॉपिक था। इसके बाद हम अगला नेक्स्ट टॉपिक कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।